अब जिसके बारे में मैं बात करूंगी, लगभग जितनी महिलाएं खड़ी हैं इनमें से 60 से 65% महिलाओं को ये दिक्कत होगी। आपको तो है, अब आप बताना मुझे। पर आज भी हमारे देश में जिन महिलाओं को बच्चे नहीं होते, बार बार गर्भपात होता है, बुरे नजरिए से देखा जाता है। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिन भी महिलाओं को कमर में दर्द रहता है, झुंझुनाहट सी है, इसकी वजह से आपको बहुत आराम मिलेगा। इस हिस्से में भारीपन है, थोड़ा सा खाना खाने के बाद छाती में भारीपन रहता है, ऐसे लगता है यहाँ कुछ फंसा फंसा है, गैस घूमती है। अच्छा, जैसा है मैम कि जैसे कि एक बच्ची है मेरा क्या है, बिछौना से उठ नहीं पाती है, पूरे लकड़ी की हो गई है, अपने माटी में नहीं रहती है, अपने अपने बोलते रहती है, हंसते रहती है, लेकिन आज नहीं रहती कि हम क्या बोलते हैं। तो एकरा लगे कोई दवाई है? देखो उसकी पहले रिपोर्ट देखनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर उठ नहीं पाते, क्या पता बच्चे जैसे रिटार्डेड ग्रोथ होती है उनमें नहीं हो पाता, या उनकी नसें दबी हैं, या मानसिक कैसा है, तो उसमें कुछ ऐसा उपाय नहीं आप बता सकते एकदम से। पहले आपको जांच दिखानी पड़ेगी, वो आप दिखाना, फिर मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि वो एक क्रिटिकल प्रॉब्लम होगी। उसमें ऐसी चीज़ नहीं कि आपने अभी मुझे बताया, मैंने अभी मरीज को देखा नहीं, मेरे पास कुछ उसकी डिटेल नहीं है, हिस्ट्री नहीं है, तो उसमें आपको हाँ ज्यादा दिन से नहीं है मैम, ये साल भर से आप मुझे दिखाना। और शादी के बाद चला ना, वही समय से जब पढ़ाई चल रहा था, दादी उसका जोर किया शादी के बारे में, उसको जो वही समय से जब मानसिक तो फिर वो मेंटली डिस्टर्ब है, उसकी दवा चलेगी, वो ठीक होगी, मैं आपको बताऊंगी। अब जिसके बारे में मैं बात करूंगी, लगभग जितनी महिलाएं खड़ी हैं इनमें से 60 से 65% महिलाओं को ये दिक्कत होगी। आपको तो है, अब आप बताना मुझे। देखो हमारी योनि है, योनि के अंदर वातावरण है, और हर महिला को उसमें हल्का सराव रहता है, महीने से 3-4 दिन पहले या बाद में। लेकिन अगर किसी महिला को पूरा महीना वो सराब रहता है, अलग अलग तरह से, पानी की तरह पतला, चिपचिपा, गोंद की तरह, पीला दूध की तरह फटा हुआ, दही की तरह हरे रंग में चिपचिपा, और पूरा महीना कमर के ये हिस्से में दर्द होना, झुक नहीं पा रहे हो, जांघों में दर्द, कितना भी आप लोग खा लो आपका वजन नहीं बढ़ेगा। ठीक है, जिसे सफ़ेद पानी की शिकायत बोलते हैं, लिकोरिया, कितने लोगों को यहाँ पे है? मेरा 2 महीने से लगातार आ रहा है। लगातार आ रहा है। पीरियड के बाद से शुरू हुआ अभी तक हो रहा है। आपको भी है ना? आपको भी है? आपको तो पता चल रहा है देख के, अधिकतर आपको है, नादिया, इनको है, आपको है, इनको भी है। अच्छा, कैसे पता कि मुझे है? क्योंकि आपकी शारीरिक बनावट, और ऐसा नहीं कि मुझे अब देख के समझ आने लगा, मुझे भी 8-10 साल लगे समझने में, अलग अलग महिलाओं से मिलने में। जब मरीजों से मिले तो देखा, जैसे इनकी आंखें बुरी धस गई, तो इनको कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10 साल से ऊपर समय हो गया। कितना टाइम हो गया? मतलब लंबा टाइम हो गया। और क्या होता है कि इससे आपकी हड्डियां, सफ़ेद पानी क्या है? आपकी हड्डियों का तत्व, आपको भूख लगती है ना तो आपके पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आती है, आप खाना खाते हो, आपकी हड्डियां बोल नहीं पाती, ये उसका तत्व है जो सफ़ेद पानी के ज़रिए वहाँ से निकल रहा है, तो ये आपकी हड्डियों को निचोड़ता है। कब आपके गर्भाशय को अंदर से गलाना शुरू कर देता है, सड़ने लगता है, जिसकी वजह से कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय के अंदर कैंसर, और अधिकतर महिलाओं में कम उम्र में बच्चादानी निकाल दी जाती है सफ़ेद पानी की वजह से। बच्चे होंगे, प्रेगनेंसी होती है, बच्चा ठहरता है गर्भ में, लेकिन बार बार गर्भपात होता है कम उम्र में। बताइए अब यहाँ पे कौन कौन ऐसा है जिसे ये दिक्कतें हैं? अच्छा आप लोग सुनिए, देखो हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि एक महिला महिला की दुश्मन है। क्यों? जब एक महिला को बीमारी होती है और दूसरी को पता चल जाए, वो उसको सांत्वना नहीं देती, उसको एक नज़रिए से देखती है। और आज भी हमारे देश में जिन महिलाओं को बच्चे नहीं होते, बार बार गर्भपात होता है, बुरे नज़रिए से देखा जाता है। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ आज भी, लेकिन वो आपके शरीर की दिक्कत है, तो ये नहीं कि आप उसको ठीक नहीं कर सकते। समाधान के लिए तो हम आए हैं ना। अब जिनको भी सफ़ेद पानी रहता है, कमज़ोरी रहती है, आपको करना क्या है? ठीक है, सुनो बेटा, आप लोग क्योंकि बहुत छोटे हो अभी, अभी ध्यान रख लोगे तो बाद में ठीक हो जाओगे। ठीक है, 2 हरी इलायची छोटी वाली डेली सुबह उठ के चबा के खानी है, और ऊपर से पानी पीना है, पहला काम। दूसरा काम, चाय पीते हो?
नहीं। काढ़ा पीते हो? काढ़ा पी लोगे? सिंपल। जो अमरूद के पत्ते होते हैं उनमें जो हैं वो प्रॉपर्टी होती हैं जो आपके सफ़ेद पानी को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। बहुत महिलाएं हैं जो ठीक हुई हैं। रोज़ाना सोने से पहले 4 पत्ते अमरूद के 1 गिलास पानी में, देखो यहाँ लगे हैं, ठीक है, और 4 पत्ते 1 गिलास पानी में उबाल लो। जब वो आधा रह जाए, और पत्ते लो कच्चे, जो ताजे पत्ते होते हैं, ठीक है, छोटे पत्ते, और उसका जो है काढ़ा बना के सोने से पहले ले लो। ऐसे पत्ते। हाँ, मतलब कच्चे पत्ते जो हैं। हाँ, तो इसका काढ़ा लो। जिन भी महिलाओं को कमर में दर्द रहता है, झुंझुनाहट सी है, इसकी वजह से आपको बहुत आराम मिलेगा। और जो ताकत है, चावल भात सब बनाते हैं कुकर में या पतीले में? मांड क्या करते हो? फेंकते हैं। मांड सबसे ज़्यादा ताकत देता है। तो जिन्हें भी महिलाओं को, सबको पीना चाहिए। मतलब अभी तो हम बाहर हैं, लेकिन मेरे घर पे, मतलब मैं हिमाचल से हूँ, हम लोग के वहाँ नहीं पीते थे, ना पता था। लेकिन जैसे मेरे मदर इन लॉ हैं, तो मम्मी बनारस से हैं, तो मम्मी ने ना शुरू से, जब मेरी शादी को 4 साल हो गए, उन्होंने आदत डाली सुबह उठना गिलास भर के देना। मैं कहती मम्मी क्यों चावल का पानी पी रहे हो? हमें भी इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन आज 4 साल हो गए, हम रोजाना 1 गिलास चावल का पानी, उसमें नमक और ये काला नमक और काली मिर्च डाल के लेते हैं। आपके जितनी भी महिलाओं को रात को सोए सोए पैरों में झुंझुनाहट, ऐसे लगता है कि मसल ऐसे पलट गई, वो कमर में दर्द, कमजोरी, थोड़ा सा काम करने के बाद थकान होना, बहुत आराम मिलता है। आप लोग 1 महीना पी के देखो, फिर आपको अंतर पता चलेगा। अच्छा, आप पीते हो, आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं यही उपाय, घरेलू उपाय ही अपने दोस्तों को भी बताती हूँ। नहीं, बहुत बढ़िया। पता है, हमारे घर में हर वो चीज़ उपलब्ध है कि हम अपनी बीमारी को बढ़ने ना दें। और अगर आप यहाँ ना देखो, जैसे एक ये लेडी, यहाँ भी एक और खड़े थे, मैंने उनके देखा था, आंख पे यहाँ पे से वो जम गया है, छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है? ये आपका है। और मैंने एक यहाँ खड़े थे अभी, उनके यहाँ पे था, इसको ज़ेंथल एल्समा बोलते हैं। क्यों होता है? कोलेस्ट्रोल, उसके बढ़ने की वजह से। लेकिन कुछ लोगों में कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होता है, फिर भी यहाँ पे ये जमने लग जाता है। क्यों? जब हमारी शरीर की गंदगी, टॉक्सिन्स, आपका लिवर सही से काम नहीं कर रहा, फैटी है, आप खाना कम खाते होंगे, वजन ज़्यादा बढ़ता होगा, होता है ऐसा? मतलब कम खाते हो फिर भी वजन ज़्यादा रहता है, और इस हिस्से में भारीपन है, थोड़ा सा खाना खाने के बाद छाती में भारीपन रहता है, ऐसे लगता है यहाँ कुछ फंसा फंसा है, गैस घूमती है। अच्छा, कैसे पता? आपके चेहरे से। क्यों? यहाँ पे ये पूरा जम रहा है, कोलेस्ट्रॉल जमने लग गया। अब आपको क्या करना है? जो जम गया इसको कम करना मुश्किल है, पर आप कोशिश कर सकते हो। जैसे एरंडी का तेल, कैस्टर, एरंड या रेंड बोलते हैं, मतलब कैस्टर ऑयल आता है, उसको हल्का गुनगुना करके जहाँ पे भी ये जम रहा है, यहाँ पे सोने से पहले मालिश करो। उससे अगर इनकी कम होने की क्षमता है तो कम होगा। लेकिन खाने में आपने क्या करना है? रोजाना आधा चम्मच आंवला चूरन और आधा चम्मच हरड़ का चूरन गर्म पानी से लेके सोना है रात को। शुरुआती दिनों में आपको ऐसे लगेगा मुझे बार बार लेटिन आ रही है, जिनका भी लिवर फैटी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, पर आप हफ्ते भर में ठीक होने लगोगे और आपका पेट, भारीपन, अफारा, गैस आपको कम लगेगा। ठीक है? अच्छा, कितनी महिलाएं यहाँ ऐसी हैं जिन्हें महीना बार बार आता है, ज़्यादा आता है, गंदा काला खून, चिपचिपा खून आता है, जमा हुआ खून आता है, ये बच्चादानी में गांठें हैं, रसौली है? कोई है? किसी को महीने में दिक्कत ज़्यादा आना? कोई भी नहीं? आप हो ना? आज क्या दिक्कत है? जब ये महीना शुरू होता है तो मेरी ब्लड, मतलब ब्लैक ब्लैक जैसा हल्का, मतलब जमा जमा ऐसे कभी कभी हो जाता है। और कितने दिन रहता है? 4-5 दिन तक रहता है। और लगभग, मतलब जैसे 5 दिन है तो ज़्यादा आता है, हैवी रहता है? नहीं मतलब एक दिन में 4-5 पैड लग जाते हैं? पैड नहीं, बहुत कम आता है। कम आता है, शारीरिक कमजोरी की वजह से। और ये कमर उमर में डेट में रहता है, फिर भी नहीं रहता है, फिर भी कमर में पूरा दर्द। सफ़ेद पानी गिरता है। हाँ।
इसी वजह से, क्योंकि सफ़ेद पानी आपकी हड्डियों को निचोड़ रहा है। आपके अंदर जो तत्व हैं, जैसे पुरुषों में धात रोग होता है, किसी पुरुष में धात रोग हो जाए उसका शरीर कमज़ोर होकर ख़त्म हो जाता है, ये महिलाओं का धात रोग है। आज हमें सुनने में अजीब लग रहा है, शर्म आ रही है, लेकिन हमारे लिए ये शिक्षा बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम आगे समझा पाएंगे। नहीं तो हर साल किताबों में, न्यूज़पेपर्स में महिलाओं की मृत्यु का आंकड़ा ही बढ़ेगा, वो कभी कम नहीं होगा। कम कैसे होगा? जब आप चीज़ों को बोलोगे, समाधान पे काम करोगे।